Every day we um, just start to have an issue and जिसको कि हम एड्रेस करते हैं, सुनते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि इशू क्या है और इशू में क्या कोई सल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज का हॉट टॉपिक है जो कि पूरी कंट्री में हॉट टॉपिक है, दैट इज द पेट्रोल हाइक। अभी पेट्रोल का हाइक इतना हुआ है कि अभी हमें दूसरे वे आउट्स ढूंढने पड़ेंगे, आइदर साइकिलिंग या पुराना दौर वापस लाना पड़ेगा कि टोंगास वगैरह जो चलते थे उनको लाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ डेज इट्स वेरी हार्ड टू ड्राइव द व्हीकल इफ़ यू आर हैविंग ए पेट्रोल व्हीकल। तो पेट्रोल के रेट्स तो बहुत ही ऊपर चले गए हैं एंड इट्स नाउ difficult to just have just move without petrol। पेट्रोल की हाइक होती कैसे है? कच्चे दाम के तेल की जब रेट बढ़ जाते हैं, पर बैरल जब बढ़ जाता है तो ओवरऑल कंट्री में वो हाइक हो जाता है और जो टैक्सेस लग जाते हैं उस पे हम जो ये है उसी से पेट्रोल के हाइक हो जाती है, पेट्रोल के रेट्स बढ़ जाते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट जो टैक्सेस ले रही है वो कम कर सकती है, और जो टैक्सेस हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेबल टैक्स रखें। जब पता है कि हाइक हो रही है, लोगों पे बर्डन ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल एंड डीज़ल के हाइक की वजह से बसेस के फेयर भी बढ़ जाते हैं, मैटाडोर के फेयर भी बढ़ जाते हैं और बाकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट उसका फेयर भी बढ़ जाता है। तो इट रिजल्ट्स इन हाइक इन एवरीथिंग। आपकी खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, उनकी रेट्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये उनको किराया ज़्यादा लग जाता है और रेट्स बढ़ जाते हैं। तो रेट्स का भी इसके साथ रेट्स आर इंटर कनेक्टेड विथ पेट्रोल एंड डीजल हाइक, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अभी सुना है कि वेनेजुला से पेट्रोल लाया जाएगा एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे, ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे जो कि चीपर रेट्स में मिलेंगे हमें। तो ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाया जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे क्राइसिस हो जाएगा। रेट्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि अपनी गाड़ियाँ चलाएं, उनको आइदर साइकिलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी या पैदल चलना पड़ेगा, या जो टोंगास चलते थे पुराने वक्त में वो करना। ये हमारे साथी थे अशरफ जी, जो कि यही बोल रहे थे कि बोल के रहे थे, अभी बोलना चाहते थे तो डिस्कनेक्ट हो गए ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी। and it's a hot topic right now, and every state is making hue and cry because of hike in petrol। और जो पेट्रोल की हाइक है ये हर एक के साथ रिलेटेड टॉपिक है। हर इस जो पेट्रोल की हाइक से हमारे हर प्रोडक्ट पे रेट्स का वेरिएशन हो जाता है। पेट्रोल एंड डीजल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अभी सुनने में आया है कि
हमने पेट्रोल वेनेजुएला एंड ईरान, ये 2 कंट्रीज से लाना है, और उससे क्योंकि वहाँ पे हमें सस्ते दामों में मिलेगा और उससे हमें थोड़ा सा राहत महसूस हो सकती है। तो बाकी जो है कि पेट्रोलियम बाकी कंट्रीज में तो सस्ता मिल रहा है, हमारे यहाँ पे टैक्सेस का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम ही अगर नेपाल को पेट्रोल देते हैं तो हम सस्ते दामों में दे रहे हैं उनको। हमारे लोग बिहार में जाते हैं, नेपाल से पेट्रोल भर के लाते हैं गाड़ियाँ, और सस्ते दामों में वहाँ पे पेट्रोल मिलता है, एंड वी आर गेटिंग इट। जो आजकल है सेंचुरी मार रहा है पेट्रोल, और जो गैस वगैरह है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मीन्स एवरीथिंग, नॉट ओनली पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, कुकिंग गैस बढ़ जाता है, बढ़ गया है, रेट्स बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, डीजल के रेट बढ़ गए हैं। तो इस पे कोई कंट्रोल होना चाहिए, और गवर्नमेंट कर रही है, इस पे इक़्तिदाम उठाए हुए हैं। ईरान से बात चल रही है कि वहाँ से पेट्रोल लाया जाएगा, वेनेजुएला से पेट्रोल लाया जाएगा थोड़े से सस्ते दामों में, और उससे मे बी इन फ्यूचर we'll get petrol and diesel and other petroleum products on cheaper rates. Till then we have to bear this. जब तक ये होता है तब तक हमें इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये तो इस वक्त हर घर की कहानी है आज के लाइव में ये है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि करने वाले हैं, बट अभी तक हमारे कोई गेस्ट आने वाले थे, नहीं आए। तो अगर आते हैं तो उनके साथ मैं आपकी बात करा देता हूँ, आपको रूबरू करा देता हूँ। तो ये था आज का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन, जो कि हर न्यूज़ चैनल पे आप देखेंगे कि डिबेट्स चल रही हैं इसी बात पे कि पेट्रोल बढ़ रहा है। यहाँ पे बाबा रामदेव जी ने कहा था कि जो आपको 35 रुपये लीटर देगा, क्या आप उसको वोट देंगे, या जो 100 रुपये लीटर देगा उसको वोट देंगे। तो आजकल बाबा रामदेव जी का स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। वो कहते हैं कि आजकल साइकिल चलाओ, गाड़ी चलाना बंद कर दो, साइकिल चलाओ, एक तो हेल्थ भी रहेगी, वो भी अच्छी बात कर रहे हैं, एक तो हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहेगी, दूसरा आपका पैसा भी बचेगा। बट अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल करना है तो वहाँ पे साइकिल से काम नहीं चलेगा। या तो हमें एक और ऑप्शन है, गधा लेना पड़ेगा। तो गधे की सवारी करके तो आप पहुँच सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अगर कोई डेस्टिनेशन है, कोई लंबा डेस्टिनेशन है तो गधे की सवारी करके तो चले गए। या फिर एक और ऑप्शन है, आपने टांगा तो देखा होगा, तो टांगा स्टार्ट कर लीजिए। टांगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड अनदर ऑप्शन इन माई माइंड इज गो ग्रीन। वो है कि आजकल बैटरी व्हीकल्स भी आ गई हैं, वी मस्ट गो फॉर बैटरी व्हीकल्स। बैटरी की बाइकें आ रही हैं, बैटरी की गाड़ियाँ आ रही हैं, और हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं। वी मस्ट गो फॉर दोज व्हीकल्स, जो बैटरी की कारें हैं, उन उन वहाँ पे जाना चाहिए हमें। अगर अशरफ जी आप बोलना चाहते हैं तो आप मुझे लिख के भेज दीजिए कि आप बोलना चाहते हैं, तो हमें अब जो है चेंजेस लानी पड़ेंगी। अगर इसी तरह से रेट्स बढ़ते गए तो
आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो अब जितना भी बड़े अभी मान लीजिए, तब भी लोग नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं गाड़ियों के, लोग लेते जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़े भी तो तब भी लेते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे शायद अशरफ जी आना चाहते हैं। आप लिख के वॉल पे मुझे भेज दीजिए कि आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में। तो हमें शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल्स टू बैटरी व्हीकल्स, जो कि जिनका कि शोरूम भी यहाँ पे है, और उनकी स्कूटियाँ भी हैं, उनके वो जो फोर व्हीलर्स भी आ गई हैं, वो चीप हैं, उतनी कॉस्टली भी नहीं है। फोर व्हीलर उनका 2-2.5 लाख रुपए में आ जाता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और उसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम हैं, क्योंकि उसकी स्पीड ही आप मैक्सिमम 40 की रख सकते हो। तो अगर लोकल में चलना है तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज टू ऑप्ट फॉर बैटरी व्हीकल, बैटरी कार। उससे तो पोल्यूशन भी नहीं रहेगा, पोल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। एंड अशरफ जी, अगर आप आना चाहते हैं, आप मुझे लिख के भेजें, आप मेरी वॉल पे लिखें, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे, मगर आप लिख के अगर भेजेंगे तो आपको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो बैटरी व्हीकल्स भी हैं, तो हमें वी मस्ट गो फॉर बैटरी व्हीकल्स। वी मस्ट चेंज। देखिए, अगर कोई चेंज करनी है तो फिर वो करनी पड़ेगी हमें। आने वाला फ्यूचर यही है बैटरी व्हीकल्स का। सोलर एनर्जी का कुछ साल पहले की बात है, मैं ऐसे ही एक डिस्कशन में, एक हमारे साथी थे, उन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कशन करा था। तो मैंने उनको ये बोला कि यार, यहाँ पे क्या सोलर एनर्जी की ज़रूरत है, लाइट है, पावर है, ये है, वो है। अब प्राइवेटाइजेशन आने वाला है, तो अब पता चलेगा कि एक बल्ब यूज़ करने पे आपको कितना चार्ज करना पड़ रहा है। तो सोलर प्लेट्स अगर हम लगाएंगे, सोलर इन्वर्टर्स लगाएंगे, आजकल सोलर इन्वर्टर्स ऐसे भी आए हुए हैं जो आपका ये फ्रिज भी चला लेते हैं, एसी भी चला लेते हैं। तो पूरी मान लो जो छत है, पूरी की छत आप वहाँ पे प्लेटें लगा के, और अपना जो एनर्जी है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड जो रिमेनिंग एनर्जी है वो ग्रिड को दे सकते हैं, पावर आप खुद जनरेट कर सकते हैं घर में। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनमें सब्सिडीज़ भी होती है। गवर्नमेंट अभी आज की डेट में इनक्रेज कर रही है कि लोग इस चीज़ को ऑप्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी तो हम पेट्रोल और डीजल की बातें कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें इलेक्ट्रिसिटी की बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की भी स्केर्सिटी होने वाली है। आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई वे आउट ढूंढना है। और एक ही वे आउट मेरी नज़र में आ रहा है, वो है कि आप सोलर एनर्जी को ऑप्ट करें। तो सोलर एनर्जी आप ऑप्ट करेंगे तो ना तो आपका बिजली का बिल आएगा, और ना ही आपको कोई कनेक्शन की ज़रूरत है। आप इवन यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन को, और इवन अर्न भी कर सकते हैं। यहाँ आपकी जो आप कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप बचा भी सकते हैं।
तो वो एक गो ग्रीन इनिशिएटिव है और इससे आपका मान लो पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होता। तो बाकी रही पेट्रोल एंड डीजल की बात, तो आजकल गाड़ियाँ आ गई हैं, मार्केट में आ गई हैं, शोरूम्स भी खुल गए हैं, मगर लोग बहुत कम जा रहे हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी स्पीड का है कि जो चाहते हैं कि ज़्यादा स्पीड में चलाना है, उनके लिए थोड़ा सा ये है। अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज टू गो फॉर battery vehicles, electronic vehicles, and as far as electricity is concerned, you must go for the solar energy. जो सोलर एनर्जी है वो आपका एक वे आउट है और फ्यूचर भी यही है। 10 साल पहले मेरे साथ जब डिस्कशन हुआ था तो मुझे ये कोई एक ऑड सा फॉर्मूला लगा कि सोलर एनर्जी, आज समझ आ रही है कि एनर्जी, हमें सोलर एनर्जी क्यों चाहिए और हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो हमें जाना चाहिए, हमें कोई नई चीज़ आती है तो उसको ऑप्ट करना चाहिए अगर हमारे बेटरमेंट के लिए, तो इट्स फॉर आर बेटरमेंट। आप अगर गाड़ी लेते हैं, बैटरी व्हीकल लेते हैं, तो आपको सिर्फ चार्ज करना है उसको, तो चल चल जाएगी, 80-90 किलोमीटर तो चली जाती है। तो हमारा ट्रेवल ही कितना होता है रोज़ का। तो अगर सोलर प्लेट्स भी लगाए लगाए सोलर छत की छाती सोलर लगाएं तो उसमें भी कितना ही कर ये हमारा कंजप्शन होगा। तो बाकी का जो रिमेनिंग जो बचेगा वो हम डिपार्टमेंट को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट अभी आज की डेट में हमें कंट्रोल करना है कि जो रेट सेंचुरी मार रहा है तो वो सेंचुरी से थोड़ा सा कम हो जाए तो राहत मिलेगी, और जो बाकी प्रोडक्ट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा। रेट हमारा स्टेबल रहेगा अगर डीजल पेट्रोल की हाइक नहीं होती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ईरान एंड वेनेजुएला से मंगाया जाए पेट्रोल एंड डीजल, so that we can just provide पेट्रोल एंड डीजल एंड जेन्युइन रेट्स। जो 80 के करीब था तो उसी के हिसाब से हम बेचें, और 70-75 के में डीजल था तो उसी रेट में भेजें, ताकि रेट्स में कोई फ़र्क ना पड़े और ट्रांसपोर्टर्स पे दोबारा से कोई बर्डन ना पड़े। पहले ही ट्रांसपोर्टर्स ने बहुत ही झेला है, वो वही जानते हैं जो जिन्होंने 8-8 10-10 बसें रखी थी, और आज की डेट में उनका मान लो मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर गाड़ी कमर्शियल गाड़ी है, खड़ी भी है, तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं, वो भी खर्चा मांगती है, अगर चलती है तो तब भी। तो ट्रांसपोर्टर्स ने बहुत सफ़र किया ड्यूरिंग कोविड। अभी अभी ट्रांसपोर्ट खुला है और दोबारा से टैक्सेस ये वो, तो बहुत ही ये इनजस्टिस है हमारे ट्रांसपोर्ट, जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए भी, कि इंश्योरेंस भी उन्होंने करना है, टैक्स भी उन्होंने भरना है, नई गाड़ी कोई निकालता है उस पर भी टैक्स लगना है। आजकल तो आप नई गाड़ी निकालेंगे तो पहले आपने शो करनी है कि यू हैव अ पार्किंग प्लेस, अदरवाइज यू वोंट गेट रजिस्टर्ड। आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो जाएगी, फाइनेंस सब कुछ हो जाएगा, मगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंडेटरी है, आपको पार्किंग शो करनी है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये अब मिलता जुलता है सिंगापुर के कॉन्सेप्ट से। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ मोर पावरफुल दैन प्राइवेट कमर्शियल, जो हम प्राइवेट व्हीकल्स चलाते हैं।
आपको हर 10 मिनट के बाद गाड़ी मिलेगी, आपको हर टाइम पे गाड़ी मिलेगी, आप कभी भी आपको गाड़ी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं मिलेगी। और वहाँ पे गाड़ी भी सैंक्शन, जब सैंक्शन मिलती है तो किसी किसी ही मान लो इंसान को मिलती है, सभी सभी गाड़ियाँ नहीं ले सकते, कोई कोई ही गाड़ी ले सकता है जो उस लायक हो। तो यहाँ पे तो हर घर घर में 5-5 गाड़ियाँ हैं, जितने बंदे हैं उतने उतनी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पूल का कोई सिस्टम नहीं है कि आप पूल करें। अगर एक ही जगह जाना है तो एक ही गाड़ी में 2-3 लोग भी जा सकते हैं, मोहल्ले के भी जा सकते हैं, घर के लोग भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे अलग ही क्रेज है। यहाँ पे एक के पास एक गाड़ी होगी, दूसरे के पास दूसरी गाड़ी होगी, एंड दे वोंट शेयर। यहाँ पे वो भी है। अब एक और बात मुझे अब जहन में आ रही है कि यहाँ पे ओला उबर जो कि चंडीगढ़ वगैरह जो मेट्रोज वगैरह वहाँ पे चलती हैं, तो ओला का यहाँ पे भी कल्चर होना चाहिए। अगर ओला कैब यहाँ पे भी होती तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। यहाँ पे एक कॉल पे हम गाड़ी मंगा सकते थे घर। तो यहाँ पे अगर आपने टैक्सी हायर करनी है तो उसके लिए आपको स्पेशली आपको पूरे दिन का देना पड़ता है, भले आपको 1 घंटे के लिए चाहिए तो आपको पूरे दिन का उसका खर्चा देना पड़ता है। तो ओला ओला या उबर आ जाए तो उसके हिसाब से आप बहुत ही अच्छा रहेगा। और अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे जो मेट्रोज में ये चल रही हैं, ओला चल रही है, उबर चल रही है, बहुत अच्छा है। आप जीपीएस से ट्रैक करते हैं, आप एक ओटीपी आता है, ओटीपी देते हैं तो आपको उस ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ भी आप अगर स्टेट यूटी गवर्नमेंट अगर बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हैं तो इनको भी परमिशन दी जाए यहाँ पे ओला चलाने की। तो ओला चलेगी तो हमें ज़रूरी नहीं है कि अपनी गाड़ियाँ लेके चलें। ओला चलेगी तो वहाँ पे शेयरिंग भी होती है, वहाँ पे आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, आप जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से चल सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं और सारा आपको मान लो कि आपने बुक कर ली तो उसी टाइम में आपको गाड़ी सामने आ जाएगी। तो ओला का ओला की रिक्वायरमेंट है, हमें ओला होनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बाकी रहा डीजल पेट्रोल की हाइक, तो उस पे भी थोड़ी सी लगाम हो और गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले ताकि जो डीजल और पेट्रोल की हाइक है उसमें कमी हो जाए थोड़ी सी। और हमारे रेट्स जो बाकी फ्लैक्चुएट हो जाते हैं तो वो ना हो, इस पे अगर थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए और सिंसियरली इस पे काम किया जाए और टैक्सेस को अगर थोड़ा सा कम किया जाए। अब अगर टैक्स थोड़ा सा भी कुछ परसेंट भी कम कर लेते हैं तो बहुत रेट नीचे आ सकता है। या अगर सस्ते दाम में आपका जो कच्चा तेल है वो लाएंगे तो उसको उस पे भी हमारा हो सकता है। तो इन रेट्स पे भी कमी हो जाए तो ये भी एक हमारे लिए अच्छा साइन है। तो आज के लिए इतना है। आज मैं चाहता था अशरफ भाई भी बात करें बट वो बात ना कर सके अभी, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया, सो गए थे, सोते सोते उनको जगा दिया। तो कल हम किसी हस्ती से मुलाकात करेंगे। कल मैं एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह शाम को। तो वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा। एक्चुअली 2 इंटरव्यूज़ हैं, तो 2 इंटरव्यूज़ हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।